चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या गोल्डन रूल है? क्योंकि गोल्डन रूल अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ज़्यादा टाइम हो सकता है आपको लग जाए, या लेट सफलता मिले, या हो सकता है फेल भी हो जाए। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो 70% रोल है वो नॉलेज का रोल है। क्योंकि नॉलेज नहीं ले रहे, आप सीख नहीं रहे हैं, तो सफलता शायद है आपसे दूर चली जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम बेहतर एक टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ही चीज़ है। अगर आप नाम अलग अलग सुनते हो तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेल्स का बिजनेस है और डायरेक्ट सेल, डायरेक्टली हम सेल करते हैं बिना किसी मीडिएटर के, फैक्ट्री टू कंज्यूमर, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो एक हम बेहतर सेशन आज आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने सारे रूल इम्प्लीमेंट कर लिए लाइफ में तो डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद सफलता देखेंगे कितनी स्पीड में चल रही है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक ना एक डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। जो लोग लगातार सीख रहे हैं वो आगे भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो खुद जानते हैं क्या उनको मिल रहा। तो आप भी अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अगर आप केवल बने रहे तो शायद है 50% आप लाइफ में ग्रो कर जाएंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम शेयर करते हैं अपना प्रेजेंटेशन आपको। चलिए, आज आपको मिलने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। गोल्डन रूल क्या है? क्योंकि कहीं भी आप काम करते हो दुनिया में तो दोस्त कुछ ना कुछ SOP होती है, बिजनेस की पॉलिसी होती है, कोई रूल्स होते हैं, बल्कि आपके घर चलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, स्कूल चलाने के लिए भी नियम होते हैं जहाँ पर आपने पढ़ाई की होगी। तो नियम को आप फॉलो नहीं करते हो तो वो काम आपका कभी भी सफल नहीं हो सकता। चाहे आप स्कूल ले लो, चाहे बिजनेस ले लो, चाहे आपकी पढ़ाई हो। पढ़ाई के लिए भी दोस्त नियम है कि सुबह हमें 5 बजे उठकर पढ़ना है, 5 बजे ट्यूशन जाना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे तैयार होना, कब खाना, कब होमवर्क करना, सारा आपका रूल होता है, कुछ ना कुछ एक शेड्यूल होता है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में एक रूल होते हैं। क्या वो रूल आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो दोस्त वो रूल आपको आज मिलने वाले हैं। बाकी हम कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक डेली देते हैं, उसमें भी कुछ रूल इसमें से कवर करते हैं। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स पर बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के क्या रूल्स हैं जिनको अपनाकर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। चलिए, आज आपको ऐसे 21 रूल मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो लीडर से आपको लीजेंड बना सकते हैं। तो वो बिजनेस आइडिया आपको मिलेंगे आज, और आपका एक अनलिमिटेड ग्रोथ होगी इस, अगर ये 21 रूल्स आपने अपना लिए, अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है इससे। तो क्या है वो 21 रूल्स, एक एक करके जानते हैं। और डायरी पेन लेकर जरूर बैठना है, इस रूल्स को लिख लेना। जो ऑलरेडी आप जानते हैं या हम कहीं डिस्कस कर सके उस पर कम बात करेंगे, जो नए इसमें आएंगे उस पर ज़्यादा बात करेंगे। तो सक्सेस की जो पहली सीढ़ी है, पहला जो रूल है, योर लेडर मस्ट बी स्टैंडिंग ऑन 2 legs। आपकी जो सीढ़ी है, आप कहीं भी देखना, जिसको नशेनी बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं, वो हमेशा 2 लेग पर खड़ी होती है। 1 लेग पर खड़ी कर दो तो क्या होगा? खड़ी हो पाएगी? शायद नहीं हो पाएगी, गिर पड़ेगी। वो कौन सी 2 लेग है? पहली लेग है आपकी गोल सेटिंग। अगर आपने गोल सेटिंग नहीं की है अभी तक तो दोस्त सफल, जो सीढ़ी है आपकी, उसने आपकी 1 लेग ही तैयार नहीं हुई अभी तक। ये सीढ़ी है सफलता की। लेकिन गोल सेटिंग कैसे करना चाहिए? बहुत से लोग कहेंगे गोल तो हमने बना लिए, गोल तो हमारे लिखे हैं। लिखने से कुछ नहीं होता। क्या सेट किया उन गोल्स को? सेट कैसे करना है? कौन सा गोल कब अचीव करना है? यानी आपके पास अगर अच्छा मोबाइल नहीं है तो मोबाइल कब खरीदना है, न कि सीधा एरोप्लेन कब खरीदना है। कभी नहीं मिलेगा एरोप्लेन, क्योंकि दुनिया में जो भी सफल हुआ है दोस्त पहले वाली सीढ़ी पर पहले चढ़ा है, फिर वो ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ा, उसके बाद और ऊपर ऊपर। यही तरीका है। सीधा ऊपर की सीढ़ी पर आज तक कोई नहीं गया है। आप भी कहते हो हम 10 लाख महीना हमारा गोल है, ज़िंदगी में कभी नहीं होने वाला। अगर आप आज 10,000 कमा रहे हो तो आप 15,000 20,000 का गोल बनाओ पहले, और 15 पर पहुंचो, फिर अगला 50,000 का बनाओ। ये नियम है। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ और गोल हो सकते हैं। आपको सपोर्टिंग चीज़ क्या चाहिए वो आपका गोल हो सकता है। आपका मोबाइल खरीदना आपका गोल हो सकता है, आपकी बाइक खरीदना गोल हो सकता है, कार खरीदना गोल हो सकता है। तो छोटे से शुरुआत की जाती है हमेशा गोल्स की। पैसा कमाना भी सबसे बड़ा गोल है ज़िंदगी का।
और दूसरी जो सीढ़ी की टांग है वो है ऑपरेट सिस्टम। आज आप जो सीख रहे हो, कुछ रूल्स आप सीख रहे हो, इसी तरह से डेली मीटिंग में कुछ ना कुछ सिखाया जाता। क्या उसको ऑपरेट करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो लाइफ में? यानी एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक ये आपके लिए, ये मीटिंग भी आपके लिए जीरो है। शायद आप सुनकर भले ही लिख के रख लो, लेकिन जीरो है आपके लिए। उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तब तक जीरो है आपके लिए। तो ये दो टांगें हैं सफलता की, ये सीढ़ी है। पहला, गोल सेटिंग नहीं किया है तो कर डालो। दूसरा, ऑपरेट, यानी उस पर एक्शन लेना। ये दो टांगें तैयार नहीं है तो आपकी ना अभी सीढ़ी बनी है, ना आप एक कदम आगे बढ़ पाओगे। तो पहला है, योर लेडर मस्ट बी स्टैंडिंग ऑन 2 legs। आपकी सीढ़ी हमेशा इन 2 legs पर खड़ी रहनी चाहिए लाइफ टाइम, जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। आपका हर एक गोल बना होना चाहिए। वो अचीव हो गया, अगला गोल बनाओ, वो अचीव हो गया और अगला। क्योंकि गोल नहीं है जिसका, एक कहावत है, जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हो आपका रोल हो तो आपका गोल होना चाहिए, तो ये आपका रोल है। नहीं तो उन्हीं की तरह हम जी रहे हैं जो 4 टांगों पे जितने लोग जीते हैं। यानी खाना खाओ सो जाओ, खाना खाओ सो जाओ, फिर उसी कैटेगरी में हम लोग आ जाएंगे। इंसान अगर भगवान ने बनाया है तो गोल होने चाहिए और उस पर एक्शन होने चाहिए, तभी हम इंसान हैं। चलिए, सेकंड जो रूल है, एक्साइटमेंट फॉर योर गोल। अब ऐसा नहीं है आपने गोल तो बना लिया डायरी में, उसको लेकर आपके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं, जुनून नहीं है। कैसा जुनून? जैसा दशरथ माँ जी को था पहाड़ तोड़ने का जुनून, लोगों की सुनना बंद कर दिया था। सचिन को था क्रिकेट का जुनून, एडिसन को था बल्ब खोजने का जुनून, ग्राहम बेल को था टेलीफोन खोजने का जुनून। ऐसा क्या जुनून है आपके पास आपके काम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर? वही गोल है, नहीं तो आपका गोल नहीं है वो। या तो किसी को सुनकर लिख लिया, इस मीटिंग से सुनकर आपने लिख लिया, या किसी ने लिखा है उसको लिखा देखकर आपने भी लिख लिया। अगर एक्साइटमेंट नहीं है आपके अंदर तो आपका गोल है ही नहीं, खोखला गोल है। यानी खोखले सपने बोलते हैं जिसको, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोला जाता, वो गोल आपके हो सकते हैं। एक्साइटमेंट, जुनून अगर आपका नहीं है, उस गोल को लेकर अगर आप 4 बजे उठ नहीं जाते हो बिना अलार्म लगाए तो आपका गोल नहीं है। ये ध्यान रखना, गोल वही है जिसको लेकर आपको जुनून हो। आप हमारा देख रहे होगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या जुनून है 3.5 साल से, क्योंकि हमें दुनिया दिखाई नहीं देती है, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग दिखाई देती, क्योंकि हमें पता है इसमें क्या छुपा है, क्या हम ले सकते हैं। इतना जुनून जिस दिन आपको आ जाएगा आपको भी इनकम शुरू हो जाएगी। चलिए, तीसरा जो रूल है सक्सेस का, यू मस्ट हैव एन एक्शन प्लान। जब आपने गोल बना लिया तो उसको लेकर आपके एक्शन प्लान क्या हैं, किस तरह से आप लाइफ में बढ़ना चाहते हो, उस पर क्या काम कर रहे हो। कोई गोल बना लिया आपने मोबाइल खरीदने का, मोबाइल किससे आएगा? पैसे से। पैसा कहाँ से आएगा? आपके काम से। किस काम से? क्या आपने ढूंढा अभी तक कोई ऐसा काम जिससे पैसा है? पैसे से आपका मोबाइल है। नहीं ढूंढा है तो दोस्त ढूंढ डालो जल्दी से, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ये जो एक आइडिया है ये बहुत काम के हैं, लेकिन ये काम के तभी हैं जब आप इसको ध्यान से समझते हो और क्या कह रहा कौन सा आइडिया वो काम करने शुरू कर देते हो, तो आपके काम के। तो तीसरा गोल्डन रूल क्या है? एक्शन प्लान आपका होना चाहिए। चलिए, फोर्थ जो एक्शन प्लान है, गोल्डन रूल, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ बाई बुक, बाई काउंसलिंग, बाई मीटिंग भी हो सकता है। आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किस चीज़ की? मान लीजिएगा आप डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ना चाहते हो, तो क्या वो नॉलेज आपने ले ली जिस नॉलेज से आप बढ़ोगे? नॉलेज नहीं ली तो किताबें पढ़ना शुरू करो, मीटिंग में आना शुरू करो, यूट्यूब चैनल देखना शुरू करो और काउंसलिंग अपनी करवाओ हर हाल में। अगर आप काउंसलिंग में नहीं अभी तक गए हो तो भी डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए जीरो है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए, अभी डायरेक्ट सेलिंग आपके अंदर नहीं आई। इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है हर 7 दिन में। आप में से जो लोग हमारे साथ करवा रहे हैं और वो आगे भी बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो क्या क्या करना है डायरेक्ट सेलिंग में? डायरेक्ट सेलिंग की किताबें पढ़नी है, वीडियो देखना है। हो सकता है आप नए हो, किताबें खरीदने के लिए आइडिया ना हो कौन सी पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो मीटिंग में आ रहे हो डेली, तो ही डायरेक्ट सेलिंग आपको आगे बढ़ाकर ले जा सकती है। काउंसलिंग अपनी करवाओ और अपनी टीम की भी करो अगर आपको आने लगा है डायरेक्ट सेलिंग। तो नहीं आता है तो खुद करवाओ काउंसलिंग। चलिए, फिफ्थ जो गोल्डन रूल है, कम्युनिकेट करेक्टली विद योर कोर टीम। हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन गड़बड़ है कहीं ना कहीं।
कहीं ना कहीं वो चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर ज्वाइन कराया होता किसी को। तो अगर इस तरह से आप करा रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग आपका कभी भी कोई साथ नहीं टिकने वाला। अब आपके साथ अगर टीम नहीं है तो आप चेक करो उसको आप क्या बोल कर लाए थे, क्या सही बताई थी सब चीज़, सही चीज़ बताई थी, तब जो आदमी आएगा वही डायरेक्ट सेलिंग में टिकेगा, वही काम करेगा। तो आपकी जो बात होनी चाहिए वो दमदार होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी बात में दम होती है वही आगे बढ़ा कर ले जाती है उसको। तो आपकी जो भी कोर टीम है उससे कुछ भी छुपाना नहीं है, ईमानदारी से सारा कुछ बताना है, सारा कुछ उससे पूछना है। चलिए 6 जो गोल्डन रूल है, स्टे अवे। कुछ चीज़ों से डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आ गए हो तो कुछ चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा, दूर रहकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। किन चीज़ों से? आप कोई नशा करते हो, छोड़ना पड़ेगा आपको दोस्त, क्योंकि अच्छे लोग आपके साथ फिर नहीं आएंगे। कोई आदमी अगर पॉलिटिक्स कर रहा, ड्रामा कर रहा, झूठ बोल रहा और आप उसको ले आए डायरेक्ट सेलिंग में, उसको बहुत जल्दी घर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, अपने आप से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कहावत है जैसी संगत वैसी रंगत। आप किसके साथ हाथ मिलाया आपने वही बन जाओगे। तो अच्छे लोगों को ही अपनी टीम में रखना है, भले लेट डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये छांटने के लिए आप प्लान सबको दिखाना पड़ेगा, आपको इनवाइट सभी को करना पड़ेगा। वो तो आने के बाद पता चलेगा वो आदमी कैसा है। नहीं है अच्छा, ज़्यादा ड्रामा कर रहा, पॉलिटिक्स कर रहा, राजनीति कर रहा, झूठ बोल रहा, उसको तुरंत साइड में कर देना है दोस्त, कितना भी बड़ा बिजनेस दे रहा हो। ऐसे लोगों से दूर रहना हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो आपका, चाहे क्रॉस लाइन हो। इन लोगों से दूर हो गए तो डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग आपको पूंछ पकड़ कर खींचते रहेंगे हमेशा और आपको काम ना करेंगे ना करने देंगे। इसलिए उन लोगों को हमेशा दूर कर दो अपने आप से। 7वां रूल है कंट्रोल इमोशंस। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त जो सही डिसीजन होता है वो जब आदमी सही इमोशन में होता है तभी सही डिसीजन लेता है। हम लोग क्या है, कोई आदमी इमोशन में है उसके साथ हंसी मजाक कर देते हैं। तो इमोशन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपना भी और दूसरे का भी। कंट्रोल इमोशन, ईगो एंड फूड। आपको किन चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा? अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कई बार हम इमोशन में आकर गलत डिसीजन ले जाते हैं, किसी को दुखी देख लिया तो हम दुखी हो गए और वो काम छोड़ दिया। किसी को देखा इस काम में फेल हो गया था, हम भी फेल के सपने देखने लगे, यानी हम उसके इमोशन में आकर हमने भी छोड़ दिया इस बिजनेस को। ईगो, आपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार दुर्योधन को खा गया, रावण को खा गया। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो शायद ही अहंकार हमें खा जाएगा। और फूड, आपको पता होना चाहिए आपको क्या खाना है, क्या खाने से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इन 3 चीज़ों को जो कंट्रोल नहीं कर पाया उसको कोई और कंट्रोल करता है और उसके ऊपर ही बॉस होता है। और ऐसे ही लोग नौकरी करते हैं, यानी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते उसको कोई और कंट्रोल करता है और वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार में नौकरी करते हैं किसी और के कंट्रोल में। इसलिए खुद को कंट्रोल करना सीख जाओ। अगर बिजनेसमैन बनना है, अमीर आदमी बनना है, तो आपको खुद को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई और कर रहा कंट्रोल तो अभी तक आप जॉब माइंड के आदमी हो और ज़्यादा बड़ी इनकम नहीं ले सकते हो, क्योंकि दूसरे के कहने पर चलोगे तो क्या होगा, फिर तो वो जो चाहेगा वो कराएगा आपसे। इसलिए सही गलत का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। किस चीज़ को लेकर, इमोशंस को लेकर, ईगो को लेकर, आपके खाने को लेकर, आप क्या सीख रहे हैं, किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट है ऑलवेज मेक वेल्थ एंड ड्रीम टीम। आज क्या चीज़ है सबसे ज़रूरी ज़िंदगी के लिए? पैसा, हर आदमी के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग में जिसका फोकस पैसे पर नहीं है वो भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बढ़ रहा। आपको पैसा बनाना आना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? जब आपकी ड्रीम टीम बनेगी। डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, अच्छी टीम होगी आपके हाथ में तो ही अच्छा पैसा है। क्या आपने शुरू किया है बनाना? टीम बनाना शुरू नहीं किया, इनवाइट करना प्लान्स हो, तो दोस्त कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते हो, कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी वेल्थ ही सबसे बड़ा आपका पावर है। वेल्थ नहीं है तो आप सड़क पर हो, कुछ भी नहीं हो, जीरो, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं। लोग बात कब सुनेंगे आपकी? जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब आपके पास टीम होगी। तो फोकस करना है पैसे पर, टीम पर, इसके अलावा सारी दुनिया साइड में रख दो। चलिए नेक्स्ट है लर्न टू ऑपरेट सिस्टम इन राइट वे।
आपने ये टेक्निक आप सीख रहे हो, डेली कुछ ना कुछ सिखाया जाता आपको, क्या उसको सही डायरेक्शन में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीख लिया आपने? जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक ये नॉलेज आपका 10-15% ही काम करेगी। इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको 100% रिजल्ट आएगा। यानी प्लान दिखाना आपको इतने बार सिखाया है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर आप करोगे नहीं प्लान दिखाना तो दोस्त कभी ज़िंदगी में आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। फिर उसी तरह से होगा कि आप फौज में भर्ती हो गए, बॉर्डर पर खड़े हो गए और आपको गन पकड़ा दी गई और गन चलाना नहीं सिखाया। क्या आप कभी जीत सकते हो? शायद कोई दुश्मन आकर आपको उड़ा के चला जाएगा, क्योंकि आपने बंदूक चलाना नहीं सीखा। तो यहाँ क्या काम है उसको चलाना जरूर आना चाहिए, आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है यू मस्ट नो हाउ टू वर्क हार्ड। दोस्त, दुनिया में पैसा कमाना है, सफल होना है तो एक ही तरीका है, हार्ड वर्क। यहाँ पर डायरेक्शन दिया जा सकता, आपको बताया जा सकता कि काम कैसे करना है, टेक्निक क्या है, क्या बोलना है, प्लान क्या दिखाना है, करना आपको ही पड़ेगा। करोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। तो हार्ड वर्क दुनिया में हर जगह है, डायरेक्ट सेलिंग में भी है, सेल्स में भी है, नौकरी में तो आप जानते ही होगे, दुकान में भी आप जानते होगे जो लोग कर रहे हैं। तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा पैसा कुछ लेना है, दुनिया से ऊपर उठना है, तो दुनिया से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। आप सोचो डायरेक्ट सेलिंग में हम जुड़ गए, 4 लोग जोड़ दिए, ये लोग करोड़पति बना देंगे, तो दोस्त ना वो बनेंगे ना आप बनोगे कभी ज़िंदगी में। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैठ गए तो वो 4 पहले बैठ जाएंगे आपसे। ये डुप्लीकेट का बिजनेस है। आप अगर इजी काम समझ रहे हो तो वो भी इजी समझेंगे, आप कठिन समझ के कर रहे हैं वो भी कठिन समझ के करेंगे। नेक्स्ट है बी ए हेल्प गिवर नॉट ए हेल्प टेकर। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो तो दोस्त वो माइंडसेट आपको छोड़ना पड़ेगा कि हम कदम कदम पर खड़े हैं, दूसरे के सामने हाथ फैला रहे, भाई साहब हमारी ये मदद कर दो, हमें प्लान दिखाना नहीं आता, हमारा प्लान दिखा दो, हमें क्लोजिंग करना नहीं आता है, फीडबैक करना नहीं आता, ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता, इन्विटेशन नहीं आता है, तो सीखो। क्योंकि जब तक आप दूसरे पर डिपेंड बने रहोगे तब तक वही हाल होगा जो भिखारी का होता है, ज़िंदगी भर दूसरे के सामने कटोरा लिए खड़ा रहता है। हेल्प करने वाले बनो, दूसरों को देने वाले बनो, न कि मांगने वाले। जब तक देने वाले नहीं बनोगे तब तक अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि अमीर आदमी ही तो देता है। तो सोच जब बनाओगे अमीरों वाली तो आप देने वाले बनोगे। लेने वाले रहोगे तो लेने वाला हमेशा गरीब होता है, कभी किसी के सामने नौकरी मांगता जाकर, कभी पैसा मांगेगा, कभी हेल्प मांगेगा, कभी उधार मांगेगा। तो दोस्त लेने वाले बनोगे ज़िंदगी भर गरीब रहोगे, देने वाली सोच बनाओ और देने वाले बनो। नॉलेज भी आप अगर ले रहे हो तो दोस्त देने वाले भी बनो, दो भी अपनी टीम को, तो ऊपर उठोगे। केवल लेते रहोगे तो ज़िंदगी भर यहीं खड़े रहोगे। नॉलेज इधर से लो उधर दो, जब लोगे तो 15% दिमाग में घुसेगी, और जब दोगे किसी को तो 70% आपका रिवीजन हो जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए रट जाएगी। ये आप भी जानते होगे कि यहाँ अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि खराब। अच्छी चीज़ें होंगी तो ज़िंदगी में अच्छे बनोगे, और ख़राब चीज़ें आएंगी तो ख़राब बनोगे। ये आपका खुद का डिसीजन होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं या खराब। नेक्स्ट है ऑलवेज बिल्ड करेक्टर लीडर्स। हमेशा अच्छे लीडर्स आपको बनाने जिसके करेक्टर अच्छे हों, यानी जो नशा ना करता हो, झूठ ना बोलता हो, चीटिंग ना करता हो। किसी के फैमिली में भी हम लोग इंटर करते हैं तो किसी के फैमिली को ना छेड़े कोई। अच्छा करेक्टर उसका होना चाहिए, वही आदमी डायरेक्ट सेलिंग के लायक है। बाकी तो 90% लोग भरे पड़े, क्या सभी सफल है? शायद नहीं। कोई 1000 रुपये का माल लेके छोड़ देता, कोई 10,000 का लेके छोड़ देता, कोई किसी ने 2 ज्वाइन कराई छोड़ दिया, किसी ने 10 ज्वाइनिंग कराई और रोने लगता पेमेंट नहीं आया। पेमेंट कब आएगा? जब आप सीखोगे, एक्शन लोगे, तब पेमेंट आएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज पॉजिटिव रिजल्ट। आपके डायरेक्ट सेलिंग में जब आपने काम शुरू किया तो दोस्त कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आया होगा कहीं ना कहीं से। किसी ने आपके कहने से माल लिया होगा, किसी ने आपके कहने से प्लान दिखाया और देखा होगा, किसी ने ज्वाइन किया होगा, कोई लगातार माल खरीद रहा होगा। लेकिन हम लोग फोकस कहाँ कर देते हैं अपना? जिन लोगों ने ना माल लिया है, ना मीटिंग में आते हैं, ना आईडी उनकी एक्टिवेट अभी तक, उन पर घुसे रहते हैं। पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान फोकस करो और वो काम करना शुरू करो जिनसे आपको रिजल्ट आया। जिन बातों को करने से सेल हुई हो उन्हीं बातों को बढ़ा दो। जिन काम को करने से आपको इनकम आई हो 4 पैसे को, उन कामों को बढ़ा दो। अब आपको खुद पता होगा क्या काम करने से आपको इनकम आई थी। जिस बात को करने से आदमी आज तक 6 महीने से ज्वाइन नहीं किया आपके साथ, वो बात करना बंद कर दो, क्योंकि उस बात से ज्वाइन ही नहीं हो सकता कभी। किस बात को करने से आदमी ज्वाइन करता है वो बात शुरू कर दो। यानी जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं उन कामों को बढ़ा दो।
हम क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं और उनके चंगू मंगू के पीछे पड़े रहते हैं, जो ज़िंदगी भर यही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि माल कब खरीदना, कब नहीं खरीदना। टूथपेस्ट हमें यहाँ से खरीदना कि लाला जी की दुकान से खरीदना, वो ज़िंदगी भर यही डिसाइड नहीं कर पाते। उनके पीछे हम 6-6 महीने ख़राब कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उनके पीछे पड़ने का बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट है सपोर्ट विद टूल्स। डायरेक्ट सेलिंग में टूल्स क्या है? आपका मोबाइल से आपका टूल्स है, जो मीटिंग में आना आपका टूल्स है, वीडियो देखना आपका टूल्स है, लिटरेचर देखना आपका टूल्स है, प्राइस लिस्ट को ऑब्जर्व करना आपका टूल्स है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना आपका टूल्स है। क्या ये सब काम करते हो आप? प्लान दिखाना है, इनवाइट करना, लिस्ट बनाना, डायरी मेंटेन करना, टू डू लिस्ट बनाना, गोल बनाना, ये सारे टूल्स हैं। बाइक नहीं है तो दोस्त बाइक का टारगेट बनाओ, बाइक पहले अचीव करो, इतनी मेहनत करो बाइक आ जाए आपकी। जब बाइक आ जाए तो कार का ड्रीम बनाओ। यही टूल्स हैं यहाँ पर। इनको नहीं कर रहे हो तो आप टूल्स को यूज नहीं कर रहे हो, और जब तक इनकी हेल्प नहीं लोगे टूल्स के आगे नहीं बढ़ने वाले। नेक्स्ट है बी ए मैन ऑफ योर वर्ड्स। ये कहा जाता है ना कि बात का धनी होना चाहिए आदमी। आपने किसी आदमी से क्या बात की है, मान लो झूठ बोलकर ज्वाइन कराया आपने, किसी को झूठ बोल दिया कि यहाँ पर 1 महीने में 10,000 रुपये इनकम आ जाएगा। ठीक है, मान लिया आपने झूठ बोलकर ज्वाइन करा दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है हर हाल में, नहीं अगर खरे उतरोगे तो क्या होगा, वो पूरा एरिया ख़राब हो जाएगा, उस एरिया में कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। पूरी ताकत लगा दो उसको 10,000 रुपये दिलवाने के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि आपने क्या शब्द निकाले मुँह से, वहाँ पर आपको प्राण जाए चाहे बरचन न जाए थ्योरी अपनानी पड़ेगी। या तो बोलो मत झूठ, बोलो तो फिर खरे उतरो उस पर, उसको साबित करो कि ये हम झूठ नहीं बोले थे, तब जाकर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो। अगर ये कर पाए आप एक आदमी के साथ किसी एरिया में, पूरा एरिया आपके साथ जुड़ना चाहेगा। ना मानो करके देख लेना, सिंगल आदमी को 10,000 दिलवा देना 1-2 महीने, पूरा एरिया आपके साथ जुड़ने के लिए उतावला हो जाएगा। यही हम लोग करते नहीं डायरेक्ट सेलिंग में। यही कारण है कि हम अभी तक बढ़ नहीं पाए डायरेक्ट सेलिंग में। यू मस्ट हैव कंपास। आपको कंपास वाली भूमिका निभानी पड़ेगी। यानी कंपास क्या करता है, बैलेंस करता है। चाहे आपका अपलाइन के साथ बैलेंस करके रखना है, डाउनलाइन के साथ भी। क्या कंपास वाली भूमिका निभा रहे हो? ऐसा तो कहीं नहीं कर रहे हो इसकी बुराई उसके साथ कर रहे हो, उसकी उसके साथ। दोस्त एक भी टीम आपके साथ चलने वाली नहीं। अपलाइन की बुराई तो नहीं करते हो कहीं, तो भी आप सक्सेस नहीं होने वाले। हैंडलिंग न्यू चैलेंजेस। आपको नए चैलेंज हैंडल करना सीखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जब आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आ रही, चैलेंज नहीं आ रही, इसका मतलब आप बढ़ ही नहीं रहे हो, वहीं के वहीं खड़े हो ज़िंदगी में। आपके साथ हर दिन नई समस्याएं आनी चाहिए। अगर आ रही हो तो बधाई हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ रहे हो। अगर समस्या नहीं आ रही आपको कोई भी, तो इसका मतलब आप काम भी नहीं कर रहे हो। काम नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट कैसे आएगा, और काम करोगे तो समस्याएं आएंगी। समस्याएं आएंगी तो खुद सॉल्व कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने अपलाइन से पूछो, मेंटर से पूछो, अपलाइन से मिलवाओ, मेंटर से मिलवाओ। अब आप ऑब्जर्व करो आपके साथ समस्याएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। नहीं आ रही तो आपने काम नहीं किया कोई। काम करोगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी, उसके सॉल्यूशन ढूंढने, न कि उसको कठिन बताकर छोड़ जाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज रिमेंबर 3 मैजिकल फीलिंग्स। हमेशा ये 3 मैजिकल फीलिंग्स को दोस्त अपने अंदर समेट कर रखना है। इन 3 मैजिकल फीलिंग्स को हमेशा याद रखना है। ग्रेटफुल रहना है अपने अपलाइन के प्रति, अपने मेंटोर, अपने गुरु के प्रति। तो हमेशा हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, जो भी आपको मिला है। चाहे आपको आज 1,000 मिल रहा है, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। आज आपके पास अगर ये मोबाइल है जिससे आप ये मीटिंग सुन रहे हो, तो इस मोबाइल के लिए भी कृतज्ञ रहो, थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। जो भी आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंकफुल होने लगते हो, ग्रेटफुल रहते हो, तो आपके और चीज़ें ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगती हैं। और दुखी बने रहते हो तो वो चीज़ें आपसे वो भी दूर भाग जाएंगी जो आपके पास आज हैं। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए डेली उठकर सबसे पहले भगवान को शुक्रिया बोलो कि भगवान ये चीज़ें दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो रास्ते क्रिएट होते हैं और चीज़ें फिर भगवान आपको देता है। चलिए नेक्स्ट है इम्प्रूव योर सेल्फ टॉक। एक हम कहावत आपको बार बार बताते हैं कि ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। अपने जो भी अच्छी चीज़ें ग्रहण की कहीं से, चाहे जो मीटिंग हो, चाहे कोई सेमिनार हो, किसी अपलाइन से मिला हो, किसी बुक से मिला हो, यूट्यूब से मिला हो, दोस्त उसको लिखना शुरू कर दो। क्योंकि अच्छे विचार जो हैं वो वाइब्रेशन की तरह पृथ्वी पे घूम रहे हैं। कब कौन सा विचार टकरा जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगा, आपको पता नहीं है। जब भी अच्छा विचार आए तो उसको तुरंत डायरी में लिख लो, वो आपको कई गुना अच्छा बना देगा। उस अच्छाई की वजह से कई गुना आप अच्छे बनकर ऊपर उठ सकते हो।
तो अपनी अच्छाइयों को हमेशा लिखना शुरू कर दो, जो भी अच्छे विचार आए। जब आप लिखते हो डेली तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसलिए हमेशा कम से कम आधा घंटा डेली खुद के लिए निकालना है, क्योंकि जो दुनिया में खुद का नहीं है वो किसी का नहीं है, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन या एफर्मेशन, सेल्फ टॉक, कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना हो सकता है शांत बैठना है। जब शांत बैठते हो तो अच्छे अच्छे आइडिया और विचार आते हैं, वो विचार ही आपको ऊपर उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए लास्ट है, रिमेंबर दीज 3 मैजिकल थिंग्स। क्या? सर्विस। आप अपने कस्टमर को सर्विस कैसी दे रहे हो, अपने डाउनलाइन को कैसी सर्विस दे रहे हो, सर्विस कैसे दे रहे हैं आप। क्योंकि हम लोग क्या है, सेल्स दिमाग में भी बोए रहते हैं। सेल्स नहीं, तो सेल से पहले है सर्विस आप कैसी दे रहे हो, चाहे आपका ग्राहक हो, चाहे आपका टीम का कोई लीडर हो, क्योंकि सर्विस पहले बिकती है, फिर प्रोडक्ट बिकता है। तो हमेशा ये मान के चलना, इस बिजनेस में हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ये सोच जब बनाओगे तो ये बिजनेस आपको ऊपर उठाएगा। और ये सोच बनाओगे कि इनकम के लिए हम आए हैं यहाँ पर, 4 लोग माल ले लें, हमें इनकम आ जाए, तो दोस्त ये बिजनेस कभी आपको ऊपर नहीं उठा सकता। तो आई होप आपको ये 21 पॉइंट समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे, लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।